हेलो, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड की सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो डेट है दोस्तों वो 25/8/2023 से लेकर 30/8/2023 तक है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और सेकेंड राउंड काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग होने लगा है, यानी जो भी बच्चे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं वो अब चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले दोस्तों आपको ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है और हमारा जो सेमी गवर्नमेंट को बीएड कॉलेज है उसमें कितनी सीटें बची हुई है। आखिर किस वजह से सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि क्यों प्राइवेट कॉलेज से सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज सही है और इनमें से क्या सिमिलरिटी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, जो सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं डोरंडा कॉलेज डोरंडा का। तो डोरंडा कॉलेज डोरंडा रांची यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट कॉलेज में से एक माना जाता है। ये सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा सर सेमी गवर्नमेंट तो हो गया, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फिर सेमी का क्या मतलब। तो आपको पता ही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं आपको नया कुछ बता रहा हूँ। आपको पता है कि सेमी का मतलब हो गया अर्ध सरकारी, यानी पूरी तरह से डोरंडा कॉलेज डोरंडा तो है गवर्नमेंट, लेकिन वो अगर फ़ी के बारे में बात की जाए, सिर्फ फ़ी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची है, ठीक है, कांके रांची, और हम बात कर रहे हैं एक डोरंडा कॉलेज डोरंडा की, तो उनमें से फ़ी काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप देखें तो कांके में, ठीक है, कांके रांची में जो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पूरी तरह से है जीटीटीसी रांची, उसमें आपको पहला साल 10,000 लगता है दोस्तों। वहीं अगर आप डोरंडा कॉलेज डोरंडा में अगर लेते हैं एडमिशन, तो वहाँ आपको पहला साल यहाँ पर 10,000 और दूसरा साल 6,500 और कुल मिला के 16,500 में आपका बीएड कंप्लीट, जिसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से स्कॉलरशिप भी लगभग 19,000 के आसपास प्रत्येक साल दिया जाता है, मतलब 38,000 मिल जाता है। और खर्च कितना हुए 16,000। वहीं अगर आप जाएंगे डोरंडा कॉलेज डोरंडा की ओर, तो आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट होने के बाद, यानी सेमी गवर्नमेंट इसलिए, गवर्नमेंट कॉलेज तो है डोरंडा कॉलेज, लेकिन बीएड के लिए, सिर्फ बीएड कोर्स के लिए ये सेमी गवर्नमेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी जो फीस है वो प्राइवेट कॉलेज के आसपास है, यानी इसकी फ़ीस 1.5 लाख ही है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 5-10 हज़ार ऊपर होगा, बट 1.5 लाख अभी तक के मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ से पढ़े हैं, जूनियर्स निकले हैं, ठीक है, वो उन्होंने बताया कि 1.5 लाख है। मैं बहुत देर तक अपने गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग रांची में रह चुका हूँ, यानी पढ़ाई करी है, तो वहाँ जितने सारे बच्चे आते थे जो कि डोरंडा कॉलेज डोरंडा से प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए आते थे, उन लोगों का कहना था कि ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस का मतलब क्या समझे पता है, यानी रजिस्ट्रेशन फीस एकदम ऑफिशियल जितना लगता है उतना ही लगेगा, फॉर्म फिलअप के लिए जितना लगता है उतना ही लगेगा, और किसी भी एक्टिविटी के लिए जो फीस निर्धारित है गवर्नमेंट की तरफ से उतना ही लगता है। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज थोड़ा सा मनमाना असूलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी लेते हैं। लेकिन सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में ऐसा नहीं होता, यानी जो ऑफिशियल फ़ीस है वही लिया जाता। लेकिन अगर फीस के बारे में बात की जाए तो हर एक सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में फीस जो है वो 1.5 लाख ही है, यानी 1.5 लाख रुपए हमारे झारखंड में है। तो चलिए फटाफट देखते हैं तो किस गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में, यानी सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में कितनी सीटें अभी वैकेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो बोकारो स्टील सिटी कॉलेज बोकारो में, ये भी सेमी गवर्नमेंट में नाम का, बोकारो का अच्छे कॉलेज में माना जाता है, लेकिन है प्राइवेट यहाँ पर लिखा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सीट देखें तो यहाँ 74 सीटें बची हुई है, और ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि यूआर में 15, एसटी में 17 और एससी में 7, BC1 में 8 और BC2 में 4, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अब जस्ट आते हैं दोस्तों हम डायरेक्ट 67 में। तो 66 अगर आप देखें कि 66 में कौन सा कॉलेज है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 66 अच्छे कॉलेज में से एक, यानी टॉप संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। बहुत सारे बच्चे जो हजारीबाग से बिलोंग करते हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी इसमें कितनी सीटें बची हुई है दोस्तों, तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद इसमें 49 सीटें बची हुई है। तो काफ़ी सीट है, आराम से सेकेंड राउंड काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और अच्छा सीट यहाँ पर है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल में है आपका 12 सीट, ठीक है, और अगर आप जनरल के बाद यहाँ पर देखें कि एसटी में कितनी सीटें हैं, तो एसटी में 12 है,
ठीक है। और SC में 4 है, BC1 में ये है SC ST, ये है SC, ये है BC1, ये है BC2 5। और अगर आप टोटल देखिए EWS लगा के तो EWS में 3 है और आपका 49 सीट कम्प्लीटली है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है हम लोग 103 नंबर में डायरेक्ट देखेंगे, जो कि 103 नंबर कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 103 नंबर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो रांची कॉलेज है वो रांची यूनिवर्सिटी नहीं है। आप ये मत समझना कि रांची यूनिवर्सिटी रांची कॉलेज है। रांची कॉलेज का ही नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रखा गया है, ठीक है। तो रांची कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग है, लेकिन है एक दूसरे के बिसाइड ही, मतलब आसपास ही है, ठीक है। मतलब जहां आप रांची यूनिवर्सिटी जाएंगे वहीं पर रांची कॉलेज भी है। तो चलिए देखते हैं कि रांची डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में कितना सीट है। तो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर टोटल 62 सीटें अभी भी अवेलेबल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी सीटें हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 126 नंबर में। तो 126 नंबर में आपको देखने को मिलेगा रांची वुमेंस कॉलेज रांची, जो कि लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। रांची यूनिवर्सिटी से जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए। अगर यहाँ आप देखें, ये सिर्फ गर्ल्स ओनली है, तो यहाँ अगर आप देखें तो 52 सीटें अभी भी बची हुई है और हर एक कैटेगरी में सीट है। तो आप चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आराम से कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे डोरंडा कॉलेज, डोरंडा जो मैंने अभी वीडियो में फ्रंट में बात करी वीडियो के शुरुआत में, वो और उसमें कितनी सीटें बची हुई है दोस्तों, तो उसमें अच्छा खासा सीट है, यानी 89 सीटें हैं। तो अभी 89 सीटें फर्स्ट काउंसलिंग के बाद है। तो आप अगर सेकंड काउंसलिंग में इसमें चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको चांसेस हैं मिलने के और आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चॉइस फिलिंग करने के बाद आप पूरी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आपको आराम से जो भी कॉलेज आपको पसंद है वो कॉलेज में आपको सीट मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि किस सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में कितनी सीटें हैं। कोशिश है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी जेन्युइन कमेंट्स है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जहाँ तक होगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं क्या बोलूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपके बेनिफिट की चीज़ें बताई तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।